हमने केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को सॉर्ट किया जाता है। सेकंड पार्ट में देखा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बट कुछ पार्ट्स उसके छूट गए हैं, तो आज हम वही देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। हियर वी राइट द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन about the chemical reaction is known as more informative. Means the equation, chemical equation means यहाँ पे chemical equation है, the chemical equation which give more information about the chemical reaction. जो chemical equation होते हैं वो हमें किसी भी chemical reaction के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, more informative. The chemical equation can be made more informative in three ways. केमिकल इक्वेशन जो है वो जो मोर इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आखिर कैसे एक केमिकल इक्वेशन हमें किस तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, कैसे वो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके सामने कोई केमिकल इक्वेशन लिखा गया है तो आप उसे देख करके आप केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं कि हाँ ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, इसमें किस तरह के सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं थ्री वेज। वो थ्री वेज क्या है जिसके बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम जान सकते हैं। फर्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके भी हम इससे जानकारी ले सकते हैं। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बाय इंडिकेटिंग हम हीट चेंजेस को इंडिकेट करके केमिकल रिएक्शन में हम ये बता सकते हैं। अब आप जानते हैं बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, हम रिएक्शंस में हीट चेंजेस को दिखा करके भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थर्ड वे है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, हम कंडीशन को इंडिकेट करके भी बता सकते हैं जिसके अंडर में कोई रिएक्शन आपका होता है। एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट, हीट प्रोडक्ट बन जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। मीन्स कि पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन। तो किसके अंडर में, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे सिंबल लगा, ये हीट का सिंबल है। मीन्स ये केमिकल रिएक्शन जो है हीट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपका हो रहा है। चलिए अब फिजिकल स्टेट देखते हैं। सॉलिड, अगर कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उस कंपाउंड के आगे हम स्मॉल एस लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है तो हम उस कंपाउंड के आगे एल लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उस कंपाउंड के आगे ए क्यू लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड गैस है तो हम उस कंपाउंड के आगे गैस लिख लेते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेंगे। एग्जाम्पल है जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को ऐसे हमने लिख दिया, जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट H2। यह एक इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है केमिकल रिएक्शन के बारे में? अब हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन लिक्विड फॉर्म में है, कौन गैस है, कौन सोल्यूशन के फॉर्म में है। तो चलिए इस इक्वेशन का हमने लिखा था इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज। अब उसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा है, जिंक ब्रैकेट में यस प्लस H2SO4 ब्रैकेट में AQ, एरो देखिए जिंक सल्फेट ब्रैकेट में AQH2। अब यहाँ देखिए अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिंक मेटल है सॉलिड फॉर्म में ही है, H2SO4 AQ का मतलब क्या है कि यह H2SO4 जो है इसका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है। जिंक सल्फेट यह भी जो प्रोडक्ट बना है ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा गया है, AQ लिखा गया है। और H2 यहाँ पे दिखा रहा है गैस, मतलब ये हाइड्रोजन, ये H2 जो है वो गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसके फिजिकल स्टेट को भी हम बता देते हैं, और वैसे दिया भी रहता है स्टेटमेंट में सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, और अगर कहीं मान लीजिए डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो डाइल्यूट सोल्यूशन किस में बनता है आपका, वाटर के सॉल्वेंट्स में बनता है। या तो अगर सॉल्वेंट का नाम वहाँ पे मेंशन कर दिया ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे जैसे वाटर, तो एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर ही होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन तो
उस कंपाउंड के आगे हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, एक। मान लीजिए अगर हमने कहा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया गया, मीन्स इसे वाटर में मिक्स किया गया है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाए हैं, AQ। सेकेंड, हीट चेंजेज। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस में आपके दो तरह के हीट चेंजेज होती हैं। एक कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिसमें आपकी हीट जो होती है प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इजोथर्मिक रिएक्शंस, अब सेकंड आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम देख लें फर्स्ट इजोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, या हीट इवॉल्व कर सकते हैं या हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हमें उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे बताएंगे कि हीट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड जिधर आपका प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे जाकर के आप हीट लिख दीजिए, या हीट एनर्जी लिख दीजिए, या प्लस एनर्जी। इजोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट दिखाने के लिए जिस साइड आपका प्रोडक्ट होता है उस साइड हम जा करके हीट लिख दें, प्लस हीट लिख दें, या हम प्लस हीट एनर्जी लिख दें। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब जैसे कंबशन रिएक्शन है, मेथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसे आपको पता चल रहा है, कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कहीं से पता चल रहा है यहाँ पे क्या आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नीचे इसी का एक दूसरा फॉर्म लिखा गया मेथेन। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इस इक्वेशन को लिख दिए, मेथेन इसके आगे हमने G लिख दिया। अब इससे पता चल रहा है ये मेथेन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। O2 इसके आगे भी हमने G लिख दिया, ये O2 आपके गैस फॉर्म में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में हमने लिख दिया, इंडिकेट कर दिया। वाटर, यहाँ पे वाटर जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वेपर के फॉर्म में, इसलिए हम इसे G लिख के बता रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्ट में तो यही बना ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, हमने प्रोडक्ट के बाद हमने लिखा है प्लस हीट एनर्जी, मीन्स राइट हैंड साइड हमने लिख दिया प्लस हीट एनर्जी। तो ये बता रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में हमारी हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, जैसे दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब और नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे हीट होते हैं, इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपकी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन गैस है, ये हमने लगा दिया, O2 भी गैस है। अब ये रिएक्शन जब इनका होगा, नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का जब रिएक्शन होगा तो इसमें हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये, ठीक है। इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। इनको हीट, इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, तभी ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो हमने इसमें हीट दिया है, और जैसे ही हीट देंगे तो ये हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके तब इनका केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस हीट लिखा हुआ है। जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में हीट को, अगर मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको इस तरह के केमिकल्स रिएक्शन में हीट को दिखाने के लिए आप रिएक्टेंट में प्लस हीट लगा देते हैं। रिएक्टेंट में अगर आपका प्लस हीट लिखा हुआ है तो मीन्स वह केमिकल रिएक्शन हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आपके राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में हीट लिखा हुआ है तो वह केमिकल रिएक्शन हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आपके रिएक्टेंट में प्लस हीट लिखा होता है तो वह केमिकल रिएक्शन हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इजोथर्मिक रिएक्शन के, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस रिएक्शन में हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे हीट, क्या रिएक्टेंट में लिखेंगे या प्रोडक्ट में लिखेंगे? हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये दिखाने के लिए कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्पिरेशन आप जानते ही हैं, रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं,
तो फॉर्मेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब इसमें भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ प्रोडक्ट में दिखाएंगे एनर्जी दिखाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन आप जानते ही, जब आपके फूड स्मॉल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हमें फूड से जो एनर्जी मिलती है वहाँ पे यही केमिकल रिएक्शन आपका होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन पूछा भी जाता है कि रेस्पिरेशन आपके किस टाइप के रिएक्शन है, इजोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो आपका होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो इजोथर्मिक है, क्योंकि इस रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ भी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी आपका, इसमें भी आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड हम हीट दिखा देंगे। एंडोथर्मिक का एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, और हीट देने के लिए हीट देंगे तभी ये ब्रेक होगा। प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस केमिकल रिएक्शन में हमारा हीट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमने हीट दिया है, ये केमिकल रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए हम रिएक्टेंट में हीट लिखेंगे। ठीक है, हीट रिएक्टेंट में। अब यहाँ पे देखिए ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो वो सनलाइट मतलब कि वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो तब जाके उनका केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ भी आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, हीट CO2H2O फॉर्मेशन कर रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रहे दो चीज कि रेस्पिरेशन इजोथर्मिक रिएक्शन को दिखाते हैं और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाते हैं।